हाँ, बात तो आपकी सही है। बोलेंगे हम मिशनरी गायिका हैं, गायक हैं, और जब कार्यक्रम मिलेगा, चाहे दुर्गा पूजा हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, छठ पूजा हो, कार्यक्रम मिल रहा है, बढ़िया पैसा मिल रहा है, चले जाएंगे वहाँ पे, गाएंगे भी देवी भगवती, लेकिन बाद में मिशनरी बनेंगे। हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बस बहुत लोग की मांग है, उधर सुधीर लाल को कर रहे हैं कि शादी कब करेंगे, तो रुचि या तो शादी कब करेंगे, तो इधर मुस्कान या चंचल जी कब शादी का इरादा है, दर्शकों की मांग है। सोच है कि जिससे भी हमारी शादी हो, चना के दाल राजा, चना के दाल रानी, घुंघूरी तड़का दिया हो चना के दाल। चना की दाल, इनका जो भी है, अरहर का दाल या केराय का दाल, चना का दाल, दाल कितने प्रकार का होता है कुछ जानते हैं? ढेर लोगों को मिर्ची भी लगी थी उस देखिए ज़्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं, टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। नहीं, आप जो कैसेट में गा दी हैं, तो फिर बताने से डरने की क्या बात है? नहीं, हम डर नहीं रहे ना, तो हम डरते हैं। आप एंटरटेनमेंट कर दीजिए, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। इस मंच से उस मंच से सब गलत बात है। हो न चाहता आवे ना होई के सेरा पे सवरिया, हो न चाहता आवे ना। पर अपनी मम्मी का मेरी मम्मी का दिन है, और हमारे गुरु का, और यूट्यूबर भाइयों का। मुझे तो कहते हैं ना, बनले पे सब क्यों, बिगड़ले पे क्यों ना। अच्छा, देखिए, आप इसी में नवरात्र शूट करिए, जब ले अगर हिट नहीं रहते हैं तब ले कहते हैं 10 20 50 कलाकार बनाते हैं, 2 साल 3 साल जब हिट हो जाते हैं कहते हैं कैमरा बंद करो, ये करो। कभी कभी इसे सुनने को मिलता है आपके अंदर? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं है मेरे अंदर। हम तो ये कहते हैं, जो आज हम हैं और यूट्यूबर भाइयों की देन है जो मैं हूँ आज। लेकिन इस टाइम पे जब इस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो सब लोग अच्छे से बोलते। नहीं तो पहले अगर किसी से हम नमस्ते करते थे या प्रणाम करते थे, ऐसा लगता था जैसे उनको नमस्ते प्रणाम करने में उनका पैसा जा रहा है, लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। मैं इस समय प्रतापगढ़ में हूँ और देख रहे हैं यहाँ पे बिरहा की ट्रेंडिंग गायिका मुस्कान चंचल आज प्रतापगढ़ नहीं, इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज नहीं, बनारस, गाजीपुर, पूर्वांचल का ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहाँ ये दहाड़ रही है अपने गायकी से, अपनी आवाज़ से, अपने दम से। आइए मैं इनसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग बहुत मांग कर रहे थे कि मुस्कान चंचल का भी इंटरव्यू आप करिए। मैं आप लोग के आशीर्वाद से इंटरव्यू कर रहा हूँ और इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि बिरहा में इन्होंने कब से कदम रखा है और इस छोटी सी उम्र में काफ़ी हल्फा मचा दी है इन्होंने अपने गायकी के दम पे। और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने भगवान तुल्य श्रोतागढ़ बिरहा प्रेमी पहुँच के पहले ही आशीर्वाद के चाह एक स्वर में नमस्ते प्रणाम। मैं लोकगीत बिरहा गायिका मुस्कान चंचल प्रतापगढ़ की पावन धरती से। बिरहा जगत में हम जब से आए हैं 2 साल हो गया जी। और जब से आए हैं बिरहा जगत में ऐसे ही नहीं इस मुकाम पे पहुँचे हैं। नहीं, आप काफ़ी कम दिनों में काफ़ी आप ट्रेनिंग में चल रही हैं। अच्छा, मुस्कान आपका नाम कौन रखे? बहुत प्यारा सा नाम है। एक तो मुस्कान वो थी ड्रम वाली, वो तो नहीं ना आपका नाम? अरे नहीं, उसमें और मेरे में बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है, थोड़ा बताइए। वो मेरठ वाली है, हम प्रतापगढ़ वाले हैं। प्रतापगढ़ वाली हैं जी। अच्छा। तो इसमें किस अखाड़े से आप बिरहा गाती हैं? मेरा अखाड़ा रमन अखाड़ा है। रमन अखाड़ा जी। कब से गायकी कर रही है बिरहा में? 2 साल हो गया। 2 साल में 2 साल में अभी बड़े बड़े कलाकार 10 साल 15 साल में अभी लगा रहे हैं, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। इतना जितना में आप चर्चित में चल रही हैं, कौन सा गुण है, किनका आशीर्वाद लगा कितना तेजी से वायरल हो रही हैं आप? मम्मी पापा का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है जी। अगर तीनों का आशीर्वाद रहे तो कोई मंजिल मुश्किल नहीं होता है, वहाँ पे पहुँचना आसानी होती है पहुँचने में। पढ़ाई लिखाई आपकी? इस बार मेरा BA फाइनल है। BA फाइनल है। जी। तो आपने मन में कैसे सोचा होगा, आप तो पढ़ाई लिखाई करते करते कैसे मन में आया कि मैं गायक बनूं, एक सिंगर बनूं? वो भी बिरहा के लोग बताते हैं कि बिरहा गाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है ना? जी। बिरहा जगत में सबसे पहले मैं अपने मम्मी को गुरु मानती हूँ, क्योंकि वो बिरहा जगत में मुझे जो लेके आई हैं। अच्छा, मम्मी लाई हैं? मेरी प्रथम गुरु मेरी मम्मी हैं। अच्छा। क्योंकि बिरहा गाने के लिए वही बोली। पहले हम बहुत छोटे थे, बहुत ज़्यादा सुनते थे बिरहा, अच्छा लगता था, गाते भी थे। तो मम्मी बोली तुम गाती अच्छी हो और तुम्हारी इच्छा भी है तो तुम बिरहा गाओ। अगर मम्मी पापा का साथ है, परिवार का सपोर्ट है, तो कोई भी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अच्छा। और मेहनत तो फिर बहुत ही करना पड़ता है।
क्योंकि कोई भी मंजिल आसान नहीं होता है वहाँ तक पहुँचने में, बहुत मेहनत अच्छा, लगी आपकी है। मम्मी ने बोल दिया कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आप गायकी करिए, तो गायकी में काफ़ी लोग लड़कियां भोजपुरी पसंद करें गाने के लिए और हिंदी, आपका मन कैसे आया? देखा पूछा नहीं होगा कि इसमें काफ़ी मेहनत लगता है? नहीं, आप बिल्कुल सही पूछ रहे हैं। मम्मी जब पहले नंबर तो बिरहा मुझे बहुत पसंद था, लेकिन गाने की इच्छा नहीं थी कि हम बिरहा गाएं। पहले जब मम्मी बोली तुम बिरहा गाओ, गाती हो, सुनती भी हो, अच्छा लगता है, तो मैं बोली मम्मी बिरहा तो पुरान हो गया है, कौन सुनता है इसको। जी। तो मम्मी बोली तुम तो सुनती हो, अगर इच्छा हो तो गाओ। फिर हम भी सोचे भले ही पुरान हो गया लेकिन हमें अच्छा लगता है तो हम गाएंगे ज़रूर। उसके बाद फिर मेरी मम्मी भी गाती हैं थोड़ा बहुत, तो स्टार्टिंग से वही मुझे गाना सिखा रही थी, कैसे गाना, क्या कैसे गाना है, कौन सा गाना कैसे क्या, सब कुछ मेरी मम्मी बताती थी। अच्छा। और उसके बाद प्रथम गुरु मेरी मम्मी है, उसके बाद जिनसे मेरा संपर्क हुआ, जो इस बिरहा लाइन में लेके आए, उंगली पकड़ के चलना सिखाए, आदरणीय परम पूज्य परम सद्य परम सम्मानित श्री पप्पू यादव गुरुजी हैं हमारे, जो कि इस बिरहा जगत में मुझे लेके आए, कवि से मिलवाए, गीत दिलवाए, बहुत सारी मेहनत किए, जहाँ मुझको ले जाना चाहिए वहाँ ले गए, कि कहीं भी अगर जाना पड़े तो हम जाएंगे, लेकिन मुस्कान अच्छे से गाए। जिसे आपके मम्मी का इरादा था कि आप बहुत अच्छी गायकी करती हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, सुरीली है, तो बिरहा गाइए। बिरहा में तो एक आध दो कसट पुराने कलाकार आपके प्रतापगढ़ के हैं, किसी का नाम बता सकती हैं कि जो आप उनका सुना होगा बिरहा? नहीं, प्रतापगढ़ में तो किसी का देख के हमने गाना शुरू किया। आपकी मम्मी ने बोला कि आप बिरहा गाइए, जी। तो आपके मन में आया होगा कि एक आध दो कैसेट, कोई कलाकार, जैसे कैसेट के माध्यम से लड़का सुनता है ना कि ये गायक अच्छा है, हम भी वैसा बने, किसी कोई कलाकार? नहीं, प्रतापगढ़ का कोई नहीं था। हम देखते थे पहले वो जो गंगा चैनल पे आता नहीं था, अच्छा, वो टीवी पे जो दंगल होता था, जी। तो उसको हम बहुत सुनते थे। घर में टीवी थी, लगा देते थे फुल आवाज़ करके, कोई भी काम करते थे एकदम उसी के साथ गाते थे, बहुत पसंद लगता था। अच्छा, उस भी गंगा में देखा होगा, तो एक आध दो चार कलाकार का नाम? हाँ, वो जो सोना सुहानी दी है हमारे प्रयागराज की, आपकी प्रयागराज की? उनका बहुत अच्छा लगता था। जब उनका देखते थे तो सोचते थे जब हम भी गाएंगे तो सेम सोना सुहानी दी की जैसे बनेंगे, बहुत अच्छा लगता था उनकी सिंगिंग। और जो सम्राट विजय लाल यादव गुरुजी हैं, या तो उनका देखते थे, या ओम प्रकाश यादव जो बक्सर वाले, उनका देखते थे। उन लोगों के गीत सुनकर आपने प्रभावित होगी कि मैं भी उनके तरह एक अच्छा कलाकार बनूं और नाम रोशन करूं ना? जी। हम जब हमारी सोच ही नहीं थी, नाम कभी सोचे थे कि बिरहा लाइन में आएंगे या बिरहा हम गाएंगे, तभी से उन लोगों का बिरहा बहुत सुनते थे। अच्छा। मुझे याद हो जाता था बस। देखिए दोस्तों, ये लोग कहते हैं कि केवल लड़के ही नहीं बिरहा सुनते हैं, लड़कियां भी बिरहा सुनती हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। लोग कहते हैं कि आज की डेट में कहते हैं कि बिरहा कौन सुनता है, आजकल लोग भोजपुरी सुनते हैं, हिंदी सुनते हैं। इन्होंने साबित कर दिया कि बिहार ओम प्रकाश यादव जी को इन्होंने गीत सुना, सम्राट विजय लाल जी का गीत सुना, और सोना सुहानी जी का सुना, और कलाकार का भी सुना होगा, तो इन्होंने ठान लिया कि मैं भी उनकी तरह। तो कोई बिरहा जो जब आपको दिया होगा तो बताया होगा कि ऐसी भूमिका है, खड़ी पापड़, तो आपको तो बहुत डर लगा होगा कि कैसे बोला जाएगा, काफ़ी मेहनत है उसमें। हाँ, जब वो बताते थे हमारे गुरुजी आदरणीय पप्पू यादव गुरुजी, बताते थे बिरहा में भूमिका है, ये गज़ल है, इसको गज़ल कहते हैं, ये टेरी है, या पापट है, पंधारी है, तो उसमें सोचते थे कैसे इसको याद करेंगे हम, इतना बड़ा इतना वार्ता पब्लिक को समझाना पड़ता है, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन धीरे धीरे सब हो गया। जी। पहला मंच कहाँ किया होगा आपने? जिस दिन हम बिरहा लाइन में आए थे उसके दूसरे दिन ही मंच पे गए थे। सरस्वती पूजा था हमारे यहाँ अमेठी में। अच्छा। अमेठी में सरस्वती पूजा था, तो वहाँ बोले हमारे गुरुजी, बोले चलो मुस्कान तुम गाओ वहाँ। तो बिना कोई रियाज के, कुछ भी नहीं हुआ था, बस हमें एक गाना दिए थे सरस्वती वंदना, वही मंच पे गाए थे। उसके बाद जब उस मंच पे हम गाए थे तो ना हमारा हाथ पैर कुछ भी काँप रहा था। तो हमारे गुरुजी बोले तुम गा लोगी बिरहा। जो पहली बार मंच पे खड़े होते हैं उनका काँपने लगता है हाथ पैर, लेकिन तुम ना तो डरी, ना तुम्हारा हाथ पैर काँपा, तुम गा लोगी। उसी दिन से फिर, और हमारे जो हमको जो गीत देते हैं वो भी बहुत मेरे पीछे मेहनत किए हैं, यहाँ तक ड्यूटी करते हैं हमारे गुरुजी आदरणीय परम पूज्य परम सद्य परम सम्मानित पूजनीय श्री सूर्यभान साकेत गुरुजी, जो कि रीवा के हैं, वो भी हमारे पीछे बहुत मेहनत किए हैं। पहले तो हमारे यहाँ कोई चाहता नहीं था कि हम बिरहा गाएं। अच्छा, जानते हैं आप, आजकल कोई चाहता नहीं है कि कोई आगे बढ़ जाए। कहते नहीं, एक कहावत कही गई है, समुद्र को एक बात खल गई थी ना,
क्या कहते हैं उसको, कि एक कागज़ की नाव मेरे ऊपर कैसे चल गई। बस वही बात है, राज को राज रहने दीजिए, सारों नहीं अगर बताएंगे नहीं तो लोग कैसे जानेंगे। ये तो होता है, अगर बगल में दुकान रहती है तो बगल वाला सोचता है कि अरे हमारी दुकान चलती है, दूसरा दुकान खोल रहा है तो उसको थोड़ा भाई होता है कि यार उसकी बिक्री होने लगती है। तो कभी आपके जैसे आपने गायकी में जब उतरा होगा तब अगल के आसपास के गायिका हो चाहे गायक हो तो कुछ तो ज़रूर आपको टार्चर करते होंगे या कि हमसे आगे कैसे चले जाएँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो जो मेरी आवाज़ थी कोई चाहता नहीं था कि हम बिरहा गाएं। यही हमारे आदरणीय पप्पू यादव गुरु जी के अलावा कोई नहीं चाहता था। हमारे यहाँ प्रतापगढ़ की बात बता रहे हैं, कोई चाहता नहीं था कि हम गाएं। कलाकार तो ढेर सारे थे। जब बिरहा जगत में गुरु जी हमारे किसी से भी बोलते थे कि अरे यार इनका भी रियाज करा दो, थोड़ा भी नहीं आई है, थोड़ा रियाज होगा अच्छा गाएगी तो सबका नाम होगा। जी जी सबका नाम तो लोग बोलते थे अरे यार उनका कैसे हम करा दें। और जो कहते नहीं जातिवादता, भाई बस वही। नहीं कलाकार तो मंच पे बोलते हैं कि हम लोगों की जाति नहीं होती है, तो इसमें जाति लोग झूठे मतभेद करते हैं ना। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। मंच पे लोग तो कुछ भी बोलते हैं लेकिन जब करना पड़ता है कर नहीं पाते हैं, ये सच्चाई है। तो कोई चाहता नहीं था कि हम गाएं, लेकिन इस टाइम पे जब इस मुकाम पे पहुँचे हैं तो सब लोग अच्छे से बोलते। नहीं तो पहले अगर किसी से हम नमस्ते करते थे या प्रणाम करते थे ऐसा लगता था जैसे उनको नमस्ते प्रणाम करने में उनका पैसा जा रहा है, इतना जलते थे। ज़्यादा जलन तो मेरी आवाज़ से थी, आवाज़ से। उन लोगों को लगता था अगर इनका रियाज करवा देंगे, गाने लगेगी, इसका आवाज़ अच्छा है ऐसा वैसा तो बहुत आगे चली जाएगी। देखिए जिसको जहाँ जाना है वो जा सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। मेहनत भैया, बस मेहनत होनी चाहिए बस। जी जी। अच्छा इसमें बिरहा आपने किस किस जिला में गाया होगा? भैया बिरहा तो 2 साल के अंदर हर जगह गा चुके हैं। यहाँ से बिहार तक, झारखंड, बस्ती और दिल्ली, कोलकाता। अभी तो कोलकाता गए थे 17 किस तारीख को था, 17 अगस्त को वहाँ गए थे गाने। सितंबर को ना 17 नहीं सितंबर में नहीं, अगस्त में गए थे, अगले महीने में। हाँ, और इधर बिहार गए हैं, मोतिहारी जिला गए हैं, और इस साइड में बनारस। जानते हैं आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, कोई बताने वाली बात नहीं है। अच्छा आप तो कलाकार हैं, कुछ कलाकार यूट्यूबरों को मना करते हैं, कहते हैं कि हमारा वीडियो मत शूट करिए। जब ले अगर हिट नहीं रहते हैं तब ले कहते हैं 10 20 50 कलाकार बनाते हैं, 2 साल 3 साल जब हिट हो जाते हैं कहते हैं कैमरा बंद करो, ये करो। कभी कभी ऐसे सुनने को मिलता है आपके अंदर? नहीं भैया बिल्कुल नहीं है मेरे अंदर। हम तो ये कहते हैं जो आज हम हैं और यूट्यूबर भाइयों की देन है जो मैं हूँ आज। अगर यहाँ तक पहुँची हूँ, हर जगह जाके गा रही हूँ बिरहा, तो यूट्यूब और साथियों की देन है। क्योंकि अगर हम कहीं भी प्रस्तुति अपना बिरहा का करेंगे तो सिर्फ उसी क्षेत्र में रहेगा या 2-3 गांव तक जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। लेकिन जो यूट्यूबर भाई होते हैं ये रिकॉर्ड करते हैं, डालते हैं चैनल पे, तो पता नहीं कितने जिले के आदमी देखते हैं, लोग पसंद करते हैं। जहाँ नहीं पहुँचना वहाँ वीडियो आपके पहुँच जाती है। जी, जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँच जाता है, और लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। कार्यक्रम भी कराना होगा तो उसके माध्यम से आपको बुलाएंगे? जी कराएंगे। अगर नहीं लगाएंगे लोग चैनल, वीडियो हमारा नहीं डालेंगे तो कौन देखेगा? मैं जहाँ गाऊंगी बस वहीं के लोग पसंद करेंगे ना, हाँ अच्छा गा रही है क्या कैसे। लेकिन जो चैनल के माध्यम से यूट्यूब पे जाएगा, लोग देखेंगे तो सबको जानकारी होगी, नहीं है मुस्कान चंचल प्रतापगढ़ की अच्छा गाती है, उसको बुलाओ। तो ऐसा होता है। तो आज हम तो कहते हैं जो कुछ भी हैं, अब पहला नंबर अपनी मेरी मम्मी का देन है, और हमारे गुरु का, और यूट्यूबर भाइयों का। मुझे तो कहते हैं ना बनले पे सब क्यों, बिगड़ले पे क्यों ना। अच्छा देखिए अब इसी में नवरात्र चल रहा है, नवरात्र में दुर्गा माता को लोग मानते हैं। आप नवरात्र में कलाकार सब लोग बुक रहते हैं, करते हैं। कुछ कलाकार ऐसे हैं, अभी की बिरहा गायिका है आपके बगल की मिर्ज़ापुर के सरोज सरगम में माँ दुर्गा को अभद्र टिप्पणी करके गाली देकर कैसेट निकाल के जेल चली गई। वो तो चली गई, उनके साथ सजिंदों की भी पिटाई हुई है, कवि की पिटाई हुई है, छापने वाली की पिटाई है। इस पर राय क्या? क्योंकि माँ दुर्गा को आप एक सामाजिक कलाकार हैं, गाली देना चाहिए किसी को, किसी धर्म को? बिल्कुल नहीं भैया, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, धर्म होता है, तो किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं अगर उनको नहीं मानना है दुर्गा माँ को तो ना माने। लेकिन एक कौन सी बात हुई कि दुर्गा माँ को गाली दें? सबकी अपनी आस्था होती है, धर्म होता है, तो किसी के आस्था धर्म से खेलना नहीं चाहिए। जी
उसी के चलते अब देखिए वो तो गई हैं, उनके सजिंदों की पिटाई हुई है, उनका 15 बीघा ज़मीन भी जब्त हो गया है। ठीक है, आपको नहीं मानना मत मानिए किसी धर्म को, कोई तो आपको रोक नहीं रहा है कि आप ये काम करिए। तो कलाकार हैं, गाएंगे, कहते हैं हम लोग मिशन कलाकार हैं। अब जब दुर्गा पूजा गाएंगे, छठ पूजा गाएंगे, तमाम कलाकारों में नहीं जाना चाहिए तब। हाँ, बात तो आपकी सही है। बोलेंगे हम मिशनरी गायिका हैं, गायक हैं, और जब कार्यक्रम मिलेगा, चाहे दुर्गा पूजा हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, छठ पूजा हो, कार्यक्रम मिल रहा है, बढ़िया पैसा मिल रहा है, चले जाएंगे वहाँ पे, गाएंगे भी देवी भगवती, लेकिन बाद में मिशनरी बनेंगे। हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बात सही है। जिनको नहीं मानना है देवी देवताओं को ना माने, लेकिन किसी के धर्म से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि सबका अपना अपना आस्था है। कलाकार क्योंकि सबका होता है, एक आदमी का नहीं होता। कलाकार मतलब ये कि जो सबका होता है। जी, अभी इस समय आपका गाना कोई ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत सी रील चल रही है, क्या कारण है? एक आपको कोई मुखड़ा उखड़ा हो तो सुना सकती हैं। आप काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही हैं, प्रतापगढ़ की 2 लड़कियां चल रही हैं, आप तो जान ही रही हैं। जी जी जी, मैं सोच रही हूँ नवरात्रि चल रहा है तो दुर्गा माई की कुछ भी 2 लाइन पचरा गा देते हैं हम। अरे बाजता की आवे सानैया मोरी मैया, हो नचता आवे ना, हो नचता आवे ना, होई के सेरा पे सवरिया, हो नचता आवे ना। बस यही बहुत है। लगातार कार्यक्रम चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा। अच्छा, एक बिरहा में लोग कह रहे हैं लोग कि आजकल बहुत नाचने वाले कलाकार आ गए हैं। एक प्रश्न उस पर, तो इस पर क्या कहेंगे? इस पर आपका क्या राय है? लोग कहते हैं कि बिरहा कैसे बचेगा? जो कुछ लोग नाच रहे हैं, कुछ गा के बचा रहे हैं, कुछ नाच के बचा रहे हैं, तो बिरहा में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अश्लीलता फैला रहे हैं। इस पर आपका राय क्या है? भैया, इसमें तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि ये ठीक है जो है, जैसा भी है ठीक है। लोग नाचते हैं, नाचना नहीं चाहिए। नाचिए उतना जितना चल सके, ये नहीं कि इस मंच से उस मंच तक, उस मंच से इस मंच तक। लिमिट में। बिरहा का विधा ये नहीं है जी, बिरहा का गरिमा ये नहीं है जी। जैसे नाचना है तो जहाँ आप खड़े होकर गा रहे हैं वहाँ थोड़ा बहुत पब्लिक के लिए एंटरटेनमेंट कर दीजिए, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है इस मंच से उस मंच से, ये सब गलत बात है। कहते हैं कि हम लोग डांस करते हैं तो हम लोग कार्यक्रम रात दिन लगातार चलता है, जो खड़ा होकर गाता है वो कम चलता है। कहाँ तक सच्चाई? भैया, आप लोग देख रहे हैं, अभी आप लोग बताया प्रतापगढ़ की 2 गायिका हैं, तो हम लोग को देखते हैं कहीं मंच पे डांस किए हैं? नहीं किए हैं ना, लेकिन किसी से कम कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार चल रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, मेहनत करिए। ज़रूरी नहीं है कि डांस करके गंदगी फैला करके हम आगे बढ़े, तो ये अच्छी बात नहीं है। मेहनत कीजिए, आगे चाहे जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। लास्ट में चलते चलते आखिरी सवाल है कि एक वीडियो आपका वायरल हो रहा था कुछ दिन पहले, उसमें आपने प्रश्न रखा था, गाई थी और कभी भी अच्छा बहुत ढंग से उन्होंने आपने प्रस्तुति किया, आपने भी लिखा था। क्या मामला हो गया था उसको थोड़ा विस्तार से आप बता सकती हैं कि कवि के पीछे तो ढोलक के पीछे लोग घूम रहे हैं, कैसे कैसे बना के कौन लिखा था वो गीत? बहुत आपका वायरल चल रहा था। जो लिखे थे हमारे गुरुजी, वो सच्चाई लिखे थे जी। और बताई जाती है कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है जी। हाँ, जहाँ जहाँ जाती है सबको छुआते हुए जाती है वो। तो उसने जो लिखा था बहुत अच्छा लिखा था, सच्चाई लिखे थे। आदरणीय परम पूज्य परम श्रद्धेय परम सम्मानित श्री सुरेंद्र नाथ यादव गुरुजी, जो कि जौनपुर के हैं, लिखे थे। सच्चाई है वो, देख ही रहे हैं आप लोग। ज़्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं, टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। नहीं, आप जो कैसेट में गा दी है तो फिर बताने से डरने की क्या बात है? नहीं, हम डर नहीं रहे ना, तो हम डरते हैं। आप कलाकार हैं ना, आपको समाज में प्रस्तुत करना, उसको उदाहरण देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि समाज में गंदगियाँ बहुत, क्योंकि आपको जो बिरहा हम भी सुने, थोड़ा क्लिप आपका देखे हैं, बहुत वायरल चल रही थी उसमें। जी, डरने की कोई बात नहीं है। जब हम गा दिए तो इसमें डरेंगे काहे हम? जो सच्चाई है, सच्चाई कहने से मुस्कान पीछे नहीं हटती हैं। जो सच्चाई है आप लोग देख रहे हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। लोग बताते हैं, देखने को भी मिलता है कि हाँ वो इनसे वो उनसे। जो गायिका, ढेर सारी ऐसी गायिका हैं, गायक हैं, कवि हैं, या ढोलक है, वादक, कुछ भी हो, जो सोचते हैं कि हमारी गायकी से हम अपना गा करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये सब करके आगे बढ़ जाएंगे। तो बस वही बात है, जो उसने हमारे गुरुजी लिखे हैं उसमें सच्चाई है।
ढेर लोगों को मिर्ची भी लगी थी मिर्ची लगी। देखिए दोस्तों, विराह में सही बोल रही हैं, ये बोल रही हैं कि इनका वायरल भी चल रहा था, किसी ढोलक, किसी हारमोनिया, किसी जो जिसको पकड़ के लेके गा रहा है, तो समाज में गंदगी ये लोग फैला दिए। इन्होंने प्रश्न रखा था और गाई भी थी। और एक सवाल है आपसे, जिसकी मानसिकता है जैसे गाड़ी चले चलना चाहिए। एक सवाल आपसे कि आप बीए भी कर लिए हैं, बहुत लोग की मांग है, उधर सुधीर लाल को कर रहे हैं कि शादी कब करेंगे, तो रुचि या तो शादी कब करेंगे, तो इधर मुस्कान या चंचल जी कब शादी का इरादा है, दर्शकों की मांग है। नहीं भैया, अभी तो हमारी शादी नहीं हुई, क्योंकि शादी करने के लिए उम्र होनी चाहिए। अभी मेरी हुई नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 20 ही साल के हैं। नहीं तो 20 साल के आप हो गई हैं, आप बीए में पढ़ रही हैं ना, बीए कंप्लीट है जी, इस बार फाइनल है। तो अभी कितने तक पढ़ने का इरादा है आपका? अब भैया देखिए, बिरहा तो गा ही रहे हैं, तो बिरहा से छुट्टी नहीं मिलती है कि थोड़ा पढ़ाई भी कर लें। बस बीए के आगे कुछ करेंगे नहीं, जो कर रहे हैं बस इसी में अपनी पूरी मेहनत लगाकर अच्छे से गाएंगे। बस हमारे श्रोतागण का आशीर्वाद रहेगा तो और आगे जाएंगे। तो क्या वो आपने बताया ना स्पष्ट, कब शादी करेंगे? 2 साल की अखिलेश भैया की सरकार आप भी बनेंगे, तो उधर सुधीर लाल चिल्ला रहेंगे अखिलेश या भैया की सरकार बनेगी तो हम शादी करेंगे। आपका कुछ मोमेंट? 25 चल रहा है भैया, हमारा तो 28-29 में होगा। 29 में होगा जी। तो लक्ष्य तो बनाया होगा कि डॉक्टर से, इंजीनियर से, या किसी कलाकार से, या किसी गौया से, कुछ होता है ना मानसिकता कि हम किसी इंजीनियर से करेंगे या डॉक्टर से करेंगे या गौया से करेंगे, कुछ लक्ष्य? नहीं भैया, ऐसे कोई लक्ष्य नहीं है। बस हमारी यही सोच है कि जिससे भी हमारी शादी हो, जो हम जिस लाइन में बिरहा गा रहे हैं, शादी होने के बाद भी मैं गाऊं। जी। अभी देखा होगा कि आपके उधर प्रयागराज के वो थे मनीष लाल यादव और ज्योति यादव, तो गाते गाते उन्होंने शादी कर लिया। सही हुआ, उन्होंने वो भी गायक हैं, वो भी गायिका है, तो ऐसे हो जाता है तो किसी को दिक्कत नहीं होती है ना? जी हाँ, उन लोगों की तो जोड़ी भी बहुत अच्छी है जी। साथ में अब गाते हैं, अच्छा भी लगता है देखने में। जी जी। हाँ, साथ ही ऐसा होना चाहिए जो हर मुश्किल में साथ दे, ना कि इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या पैसा वाला हो, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहे, पैसा तो हम खुद कमा रहे हैं। जी जी। तो हाँ, मुझे ऐसा साथी चाहिए जो जिस लाइन में है मेरे साथ रहे, गवाए, मुझे समझे, बस और कुछ नहीं। अगर कलाकार से शादी होती तो वो भी गायक, आप भी गायक? कोई दिक्कत नहीं है भैया, भगवान के ऊपर है, भगवान के हाथ में है। भगवान के हाथ में जिनके देखो, भगवान जब किसी को भेजते हैं धरती पे तो जोड़ियाँ बनाकर भेजते हैं, बस वही। और बिरहा समाज के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि आपको कार्यक्रम भी करना, पूरा बिरहा परिवार के लिए कुछ कहेंगे? नहीं भैया, बस कुछ नहीं कहेंगे, बस अपने बिरहा श्रोता प्रेमियों से कहेंगे ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रहें, जैसे आशीर्वाद दे रहे हैं वैसे आगे चल के भी दे, हम और आगे जाएं बस। आप एक गाती हैं, वो बस वो एक लाइन लेंगे, पगड़ी बांध के जो गाती है मंच पे, काफ़ी वायरल हो रहा है, बस 10 सेकेंड पगड़ी बांध के काफ़ी वायरल चल रहा है जी। वो जो हाँ, बिलासपुरी गाए हैं। हाँ, पता नहीं कौन सा गीत है, गीत गाए थे आप? हाँ, बिलासपुरी है। देखो, बहुत लोग कहते हैं नहीं है वो पुरान सब दिन 9 दिन जी, बस वही है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत साफ सुथरा गीत है, थोड़ा सा गा दीजिए। जब वो भट्टा पे जो ईंटा पाते हैं, जब वो लोग बाजारे जाने लगते हैं, लठिया लेके और पिछवा एक गमछा बांध लिए, एक ही अगवा लेकर जेकर लड़का रहा था। रांची बोलते हैं ना रांची वालों को? नहीं, हमारे यहाँ बिलासपुरी बोलते हैं। हमारे इधर रांची बोलते हैं, छत्तीसगढ़ रांची से आते हैं, ईंटा धोते हैं, पाते हैं और कमर में लड़कियों के लड़कों को बांध के, वही ना ईंटा? जी जी जी। थोड़ा उसको गा दीजिए। अरे गजब दिन हो गए राजा, अन्ना ही देखे कोयलरिया के मेला। अरे कहे गजब दिन हो गए राजा, अन्ना ही देखे कोयलरिया के मेला। अरे चना के दाल राजा, चना के दाल रानी, घुंघूरी तड़का दिया हो चना के दाल। बस भैया, बहुत लेट हो गया। ढोलक पे बजता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। चना के दाल, इनका जो भी है, अरहर का दाल या केरा का दाल, चना का दाल, दाल कितने प्रकार का होता है, कुछ जानते हैं? अरे भैया, दाल बहुत प्रकार की होती है, हर जगह जो उगता है। आपकी इधर? हमारे यहाँ अरहर, उर्द, मटर, चना, सब कुछ यही सब चलता है। ठीक है भैया, बहुत। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। मुस्कान चंचल जी, और मिलते रहेंगे, फिर कभी मुलाकात होगी तो और इनसे होता रहेगा। कार्यक्रम में भी इनको जाना है। आपको इतना समय देने के लिए आपके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत प्रणाम भैया।